पांचवी व्याख्या। तुम तो कालू हाक जनु लावा। ठीक है ना, ये वाले पढ़ रहे हैं हम। इसके शब्दार्थ सुनिए। कालू का अर्थ है मृत्यु। हाक यानी हाक जनु लावा का अर्थ है मानो हाक कर ले जाए, बलपूर्वक खींचते हैं ना, जैसे गाय और बैलों को बांध करके खींचा जाता है उस तरह से। मोई लागी यानी मेरे लिए। बोलावा यानी बुला रहे हो। सुधारी यानी अच्छी तरह से संवार कर। दरेऊ यानी उठा लिया, ले जाना। कर यानी हाथ। घोरा यानी भयंकर। जनी यानी मत नहीं। देह यानी देह। कुटवादी यानी कड़वा बोलने वाला। बंद जोगू यानी मारने योग्य। बिलोकी यानी देखकर या जानकर। वाचा यानी बचाया, छोड़ देना। यहू यानी यह। मरनिहारी यानी मारने योग्य। भा यानी हो गया। सांचा यानी सच में। क्षमीय यानी क्षमा करना। गनही यानी गिनते हैं, ध्यान देते हैं। साधु सज्जन। खर यानी पैना, धारदार। अक्रून यानी करुणा रहित, निर्दयी। क्रोही यानी क्रोधी। आगे यानी सामने। गुरुद्रोही यानी गुरु का अपमान करने वाला। उत्तर यानी उत्तर। सील यानी शील, सज्जन। न त या नहीं तो। यही यानी इसको। गुरई यानी गुरु से। उर्णी यानी ऋण से मुक्त। होते हो यानी हो जाता है। श्रम यानी परिश्रम। थोड़े यानी थोड़ा सा। गादी सुनू यानी गादी के पुत्र। अभी बूझ यानी जाना, जाना समझना। अबूझ यानी अज्ञानी, नासमझ। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तुम तो कालू हाक जनु लावा। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि आप तो काल यानी मृत्यु, आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ ही हाँक कर लेकर आए हो। बार बार मोई लागी बुलावा, इसीलिए बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण के ऐसे कठोर और व्यंग्यपूर्ण वचन सुन करके परशु सुधारी धरेऊ कर दौरा। परशुराम ने अपना भयंकर परसा संभाल कर हाथ में ले लिया। अब जनी देहो देई दोसु मोहि लागो। वह कहने लगे कि अब लोग मुझे इस बालक का वध करने का दोष नहीं दे सकते। कटुवादी बालको वध जोगू। यह कटु वचन बोलने वाला लड़का मेरे हाथों से मारा जाएगा, मारने योग्य है ये। बाल बिल्लो की बहुत मैं बाचा। मैंने इसे बालक जान करके इसकी सारी बातों को सुना अनसुना कर दिया, मैंने इसको बचाया, लेकिन वास्तव में यह मरने योग्य है। अब यह मरनिहार बासाचा, अब यह मरने योग्य है। कौशिक कहा क्षमियो अपराधा। बात बढ़ती हुई देखकर विश्वामित्र ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, सज्जन लोग बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप इन्हें क्षमा कर दो। सुनियो यहाँ पर। कौशिक कहा क्षमियो अपराधु बाल दोष गुण गनई न साधु। हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो सज्जन व्यक्ति है, क्या इन बच्चों की बातों में आ रहे हैं? इसलिए आप इनके गुण दोष ना देखो और इसको क्षमा कर दो। खर कुठार में अकरुन कोई। परशुराम ने कहा कि मेरे हाथ में धारदार फरसा है और मैं बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, मेरे सामने घोर अपराधी और मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है। उत्तर देत छोई बिनु मारे। वह बार बार मुझे उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। इतना होते हुए भी मैं आज बिना मारे कैसे छोड़ सकता हूँ? बिनु मारे कैसे छोड़ सकता हूँ? केवल कौशिक सील तुम्हारे, केवल आपके सील स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ सकता हूँ, न तो यही काटी कुठार कठोर। नहीं तो अब तक मैं इसे कठोर फरसे से काट कर थोड़े ही परिश्रम में अपने गुरु के ऋण का मुक्त कर देता। गुरई उर्णी होती श्रम, मतलब गुरु का अपमान मैं सह नहीं सकता, इसलिए मैं 1 मिनट में अभी इसको मार कर गिरा देता और अपने
जो गुरु का फर्ज है उसको पूरा करता। गधी सुनी कह हृदय हंसी। यह सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोचने लगे, मुनि हरर ही सूझ। हे मुनि परशुराम को अब हरा ही हरा सूझ रहा है। यह इस राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय मान रहे हैं। अपमय खाड़ न उखमय, अजऊ न बूझ अबूझ। अब इनके मन में एक बात बैठ गई है कि ये जो दोनों बच्चे हैं वो मेरे हाथों से मारे जाएंगे, ये मेरे हाथ से बचने नहीं वाले हैं। तो इनकी क्षत्रियता का गुण उनको पता नहीं है, वे सहज ही मारे जाएंगे। उनको पता नहीं है कि ये राजकुमार गन्ने के रस से बनी खांड न होकर लोहे की खांड है, इनके पार पाना असंभव है। अज्ञानवश मुनि सच्चाई को नहीं जान समझ रहे हैं। मुनि जो है अज्ञान है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कितने पराक्रमी योद्धा है, इनसे लड़ना व्यर्थ।